Write down the next question. Colored balls of different color. Colored balls are distributed. Colored balls are distributed in 4 boxes as shown in the following table. अब टेबल बना लेते हैं. यहाँ तो बॉक्स और यहाँ पे कलर ब्लैक वाइट रेड ब्लू, ब्लैक वाइट रेड एंड ब्लू. ब्लैक में आएगा 3 2 1 4 3 2 1 4. बॉक्सेस की बात करें तो बॉक्स नंबर 1 होगा, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4. 3 2 1 4, 4 2 2 3, 4 2 2 3, 5 2 3 1, 5 2 3 and 1, 6 2 1 5, 6 2 1 and 5. This is the table. Colored balls are distributed in 4 boxes and shown in the following table. Boxes की बात करें तो आपके पास 4 boxes है, box 1, box 2, box 3 and box 4. कलर की बात करें तो 4 तरह के कलर है, ब्लैक वाइट रेड और ब्लू. फर्स्ट बॉक्स में 3 ब्लैक है, सेकेंड बॉक्स में 2 ब्लैक है, थर्ड में 1 ब्लैक है और फोर्थ बॉक्स में 4 ब्लैक है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, द क्वेश्चन is a box is selected at random. A box is selected at random. A box is selected at random, and then a ball is randomly drawn from the selected box. Drawn from the selected box. The color of the ball is black. The color of the ball is black. What is the probability that ball drawn is from the box 3? What is the probability is drawn, a ball is drawn, that the probability that the ball is drawn from the box 3, that the ball is drawn from box number 3. ठीक है, तो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन. इधर से स्टार्ट करते तो पढ़ लिया था अपन ने. अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन रैंडमली from the ball is randomly drawn from the selected box. The color of the ball is black. What is the probability that the ball is drawn from box third box से निकलने की probability निकालने की वो क्या होगी, ब्लैक. जो बॉल निकली वो ब्लैक है. अब सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इवेंट्स को डिफाइन कर देते हैं. तो इवेंट क्या हो गया, ए इवेंट क्या हो गया कि बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. इवन इवेंट क्या डिफाइन हो गया, बॉक्स नंबर 1 इज सेलेक्टेड. बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड. E2 इवेंट क्या हो गया, बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड. बॉक्स 2 इज
सेलेक्टेड. E3 इवेंट क्या हो जाएगा? बॉक्स 3 इज selected and last event is E4. Box 4th is selected. A वाला तो है the ball drawn is black. E1 है box 1 is selected, box 2 is selected, E3 is box 3 is selected, E4 is box 4 is selected. तो हम सबसे पहले तो एक चीज देखें कि अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या P of A by E1. P of A by E1 का मतलब क्या है कि बॉल ड्रॉन इज ब्लैक एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1. बॉल जो है वो ब्लैक होनी चाहिए एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1. तो बॉक्स 1 में हमारे पास कितनी ब्लैक बॉल्स है? 3 में. हाँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 प्लस 6 इज 18. इट विल बी लाइक 3 by 18. समझ में आ गई बात? इट विल बी 3 by 18. कहने का मतलब ये 1 by 6 हो गया. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट P of A by E2. इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉल ड्रॉन की है वो कौन सी है? ब्लैक है, बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स नंबर 2. तो इट विल डिवाइडेड बाय 2. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 plus 2 8. It will be 8 and it will be 1 by 4. P of A by E3. तो थर्ड बॉक्स से निकली तो थर्ड बॉक्स में पहला बॉल क्या है? मतलब बॉल कितना है? ब्लैक 1 है. और यहाँ पे 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7. और लास्ट वन इज P of A upon E4. ये कितना हो जाएगा? ये तो 4 हो गया डिवाइडेड बाय 7. 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 5 13. तो इट विल बिकम 4 by 13. तो P A by E1 निकल गया, P A by E2 निकल गया, P A by E3 निकल गया, P A by E4 निकल गया. What we have to find? We have to find P E3 by A. P E3 by A का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है वो बॉक्स नंबर 3 से ड्रॉ की गई है एंड द बॉल ड्रॉन इज व्हाट? ब्लैक. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा P of E3 into P of A by E3 divided by whole divided by total that is P E1 into P of A by E1. अच्छा, एक चीज और रह गई. व्हाट इज P1, P2, P3, P4? तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपका जो भी है P1 that will be equal to P of E2, that will be equal to probability of E3 and that is equal to probability of E4 and the all will be equal to 1 by 4 because we have to find the probability of drawing मतलब ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1. बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 होगी, बॉक्स 2 को भी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 होगी. सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 by 4 प्लस इट विल बिकम PE2 into P of A by E2 plus PE3 into P of A by E3 plus P of E4 into P of A by E4. ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा. इसकी वैल्यू हमें पता ही है PE3 दैट विल बी 1 by 4. तो आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा सारी वैल्यूज. मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, नोट इट डाउन पहले इतना. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेते कितना आंसर आ रहा है. P of E3 upon A that will be equal to PE3 into PA by E3. What is PE3? That will be 1 by 4. P of A by E3 it will be 1 by 7 divided by सब में से 1 by 4 कॉमन निकाल लें क्योंकि PE1 भी 1 by 4 है, ये भी 1 by 4 है, ये भी 1 by 4 है और ये भी 1 by 4 है. तो 1 by 4 पूरे में से कॉमन आ गया. अंदर कितना बचेगा? P of A by E1 and what is P of A by E1? It will 1 by 6. P A by E2 it will be 1 by 4 plus P of A by E3 it will be 1 by 7 plus it will be 4 by 13. तो 1 by 4 से 1 by 4 कैंसिल हो गया. तो ये सारा कैलकुलेट करने पे आई एम गिविंग यू द आंसर. व्हाट इज द आंसर? इट विल बी 0.165. तो हमने P of E3 by A फाइंड कर लिया. एंड व्हाट इज P of E3 by A? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर 3. ठीक है, नोट इट डाउन.
Let's do another question. Question is, find the mean or expectation of binomial distribution b 4,1/3. ये हमारा सवाल है कि फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b एंड दैट इज 4,1/3. अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? दैट विल बी NCX q की पावर n माइनस एक्स इंटू p की पावर x. यहाँ पे q किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? फेलियर के लिए. और p जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सक्सेस के लिए. ठीक है. अब ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है, हमें इसका मीन निकालना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b एंड दैट इज 4,1/3. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझना कि जो 4 लिखा हुआ है फर्स्ट एंड दैट इज इक्वल इनटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n, p ऐसे लिख देते हैं. n का मतलब क्या हो गया? तो n का वैल्यू आपको पता लग गया 4 के बराबर है. नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक तरह से क्या हो गया? नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है. p का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाएगा 1/4. तो हम q का वैल्यू निकाल सकते हैं. सॉरी, p का वैल्यू 1/4 नहीं, इट्स 1/3. इट इज 1/3. q का वैल्यू निकल जाएगा. इट विल बी 1 माइनस 1/3, दैट विल बी 2/3. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है, दैट इज 1/3. तो फेलियर की निकल जाएगी, दैट इज 2/3. हमें मीन निकालना है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन फ्रेम करते हैं. एक्सप्रेशन क्या बनेगा? n की जगह 4 आ जाएगा, तो इट विल बिकम 4cx. q की जगह आ जाएगा 2/3. n माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 4 माइनस एक्स. और p मतलब 1/3, उसकी होल पावर क्या हो जाएगा? x. अब यहाँ पे अगर हमें मीन या फिर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो हम एक टेबल बना लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे कैपिटल X या स्मॉल x बोल दीजिए. तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 होगा, फिर x का वैल्यू 1 होगा, फिर x का वैल्यू 2 होगा, फिर x का वैल्यू 3 होगा, और फिर x का वैल्यू क्या होगा? 4. तो जब x का वैल्यू 0 होगा तब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या होगा? तो x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग x को 0 डाल दें यहाँ पे. तो 4c0 2/3 की पावर 4. तो इट विल बिकम 4c0 2/3 की पावर 4 माइनस 0 और 1/3 की पावर 0. फिर x बराबर 1 के अगर करस्पॉन्डिंग अपन बात करना चाहें तो ये हो जाएगा 4c1 2/3 की पावर 4 माइनस 1, यानी 2/3 का होल क्यूब इंटू 1/3 की पावर कितना हो जाएगा? 1. तो यहाँ पे 1/3 भी आ जाएगा. फिर x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग अगर बात करना चाहें तो ये हो जाएगा 4c2 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 2. और अगला हो जाएगा 4c3 2/3 की पावर 4 माइनस 3 यानी 1 और 1/3 की पावर कितना हो जाएगा? 3. और लास्ट में यू विल बी गेटिंग 4c4 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर कितना हो जाएगा? 4. ये हो गया. तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, x बराबर 4 सभी के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ गया है. अब क्या होगा? मीन और एक्सपेक्टेशन निकालना है. तो मीन और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू को आपके जो करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सबको जोड़ के सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे. एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी द आंसर. समझ में आ गई बात? दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. इसका आंसर निकल के आता है 4/3. आप लिख लीजिए.
Write on next question. A and B throw a dice. A and B throw a dice alternatively till one of them gets a 6. Gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning. Find their respective probabilities of winning. ठीक है, ये आपका सॉरी नेक्स्ट है, if A starts first. A and B throw a dice alternatively till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probability of winning if A start first. तो सबसे पहले बात करें कि सक्सेस क्या है, मतलब सक्सेस होना क्या है यहाँ पे. जैसे कि हम बात करें ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली, सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा. तो पहले ए ने स्टार्ट किया, फिर अगली बार बी थ्रो करेगा, फिर अगली बार वापस से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी. तो इस तरह से देखें तो ए जो है वो ऑड नंबर पे आएगा, यानी पहला थ्रो जो होगा वो ए का होगा, और थर्ड थ्रो भी ए का होगा, फिफ्थ थ्रो भी ए का होगा, सेवेंथ थ्रो भी ए का होगा. तो अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पे कि वन ऑफ देम गेट्स अ 6, अब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. जैसे सक्सेस की बात करें तो सक्सेस क्या है, गेटिंग अ 6 ऑन डाई. 6 आना ही क्या है, सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्या, एंड विंस द गेम. अगर डाई पे 6 आता है तो क्या हो जाएगा, गेम जीत जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस. तो डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/6. वाई इट्स 1/6, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका सक्सेस है. तो डाई इज इक्वली लाइकली. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाई के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, बिकॉज एक ही इवेंट की बात हो रही है 6 की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6. नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर, तो इट विल बी लाइक 1 - 1/6, तो इट विल बी 5/6. अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ए विंस इन द फर्स्ट थ्रो. ए जो है वो पहले थ्रो में ही जीत जाता है, या फिर ए को पहले ही थ्रो में क्या मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है. तो ए को अगर पहले ही थ्रो में सक्सेस मिल जाती है, इसका मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6. सही बात है. ए विंस इन द फर्स्ट थ्रो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6. फिर अगली बात, ए विंस इन द थर्ड थ्रो. तो इसका मतलब अगर थर्ड थ्रो में वो जीत रहा है, इसका मतलब ये होगा कि फेलियर और सक्सेस. फेलियर सक्सेस का मतलब हम इस तरह से मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर गेम जीत गया होता बी सेकेंड वाले चांस में, जैसे पहले ए वाले ने डाइस को थ्रो किया तो फेलियर आ गया, इसका मतलब 6 नहीं आया. फिर बी ने डाई को थ्रो किया तो भी 6 नहीं आया, तो भी क्या हो गया, फेलियर. अगर मान लीजिए यहाँ पे बी का 6 आ जाता, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आगे नहीं बढ़ते फिर, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता, विंस द गेम हो जाता. 6 आते गेम खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे अपन ने ये मान लिया कि पहले थ्रो में जो ए किया वो फेलियर हो गया, फिर बी ने भी किया वो फेलियर हो गया. हम ए के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ए के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ए तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, और ए तक पहुंचने के लिए वी हैव टू डू ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो यहाँ पे पहला ऑड ट्रायल अपन ने कर दिया, इसका आंसर 1/6 आ गया. फिर तीसरा और ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो ए विंस इन द थर्ड थ्रो, तो ये गया फेलियर और सक्सेस. तो फेलियर सक्सेस हो गया. तो फेलियर के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हो जाएगी 5/6 इंटू 5/6
इंटू क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट से, तो 5/6 इंटू कितना हो जाएगा ये 1/6, तो 5/6 और 1/6। तीसरा A wins in the first, third and fifth थ्रो। ए 5वें थ्रो में जीता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा फेलियर 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 एंड लास्ट सक्सेस। तो ये कितना कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू कितना हो जाएगा 1/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/6 की होल पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा 1/6। सही है बात। लास्ट एक और ट्रायल देखते हैं। ए विंस इन द फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, 7 देख लेते हैं। 7th रो, तो इसका मतलब 6 बार तो क्या होगा फेलियर और 7 बार सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब 5/6 जो है वो कितनी बार आएगा 6 बार आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5/6 की पावर 6 और सक्सेस एक बार, तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी या ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है। सबसे पहले तो 1/6 हो रही थी, या तो ये वाला केस हो जाए तो भी चल जाएगा, या फिर एक और केस वो हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, तो ये भी चल जाएगा। आप देख सकते हैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी या तो ऐसा हो कि ए जो है वो पहले थ्रो में ही जीत जाए, या फिर ऐसा हो ए थर्ड थ्रो में जीते, या फिर 5th में जीते, या फिर 7th में जीते। तो या फिर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दिस और दिस और दिस, तो प्लस करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, अगला हो जाएगा 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6, प्लस ही चलता जाएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली चलता जाएगा। इसको आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली क्यों चलता जाएगा, क्योंकि थ्रोज का कोई पता नहीं है कब तक उसको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 7th के बाद हो सकता है 9th, 9th के बाद 11th, 11th के बाद 13, तो इट विल गो टिल इन्फिनिटी। और हमें ये बात पता है कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है। इनफाइनाइट जीपी की बात करूं तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है a/1 - r। व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। तो जीपी बनी रही है यहाँ पे। जीपी कैसे बन रही है, दिस डिवाइड बाय दिस, या फिर एक काम कर सकते हैं 1/6 का कॉमन निकाल लीजिए सब में से। अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा 5/6 का होल स्क्वायर, प्लस अगला बचेगा 5/6 की होल पावर 4, अगला बचेगा 5/6 की होल पावर 6 टिल इन्फिनिटी। तो देख सकते हैं इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी बन रहा है तो उसका सम कितना हो जाएगा, पहले तो 1/6 वैसा का वैसा। नेक्स्ट इज a मतलब यहाँ पे 1 कर रहा है, a का काम, अपॉन 1 - r। r इज कॉमन रेशियो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इट विल बी 5/6 का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस अगेन 5/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25/36। फिर क्या होगा, 36 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/6 इंटू 36 डिवाइड बाय 11, तो इट विल बी 6/11। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/11। तो फिर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 - 6/11 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/11। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। Write down the next question.
Next question is the probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times? How many minimum number of times? How many minimum number of times? How many minimum number of times must he she fire so that probability of hitting the target at least once is more than 0.99. So the probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times must she fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99. अब probability of shooter hitting a target is 3/4. इसका मतलब अगर वो टारगेट को हिट कर रहा है तो probability of success की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी 3/4. तो टारगेट को हिट करना ही तो क्या है आपका सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट. या फिर ऐसे सोच लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट, यानी वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 3/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट she fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम फ्रेम करना चाहें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कितना बनेगा, that will be equal to NCX 1/4 की पावर n minus x और 3/4 की पावर x, which can be further reduced as NCX 1/4 की पावर n, क्योंकि यहां से 3 की पावर x को मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो इंटू 3 की पावर x ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है ना. इसको लिख दे 3 की पावर x इंटू 1/4 की पावर x. 1/4 की पावर x इसके साथ एडअप हो गया तो n माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, n माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये काम हो जाएगा यहाँ पे NCX इंटू 1/4 की पावर n इंटू 3 की पावर x. और what he is asking that to find the probability of hitting the target at least one is more than 0.99. तो हम लिखेंगे यहाँ पे probability of hitting the target at least once is greater than 0.99. अब probability of hitting the target at least one, इसका मतलब क्या हो गया, probability of x greater than equal to 1 and that is greater than 0.99. probability of hitting the target यानी probability of x greater than equal to 1 that should be greater than 0.99. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 minus probability of x is equal to 0 that should be greater than 0.99. सही बात है कि नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं probability of x greater than equal to 1 at least once का मतलब कम से कम एक बार हिट करने की टारगेट को probability, तो उसको अपन ऐसे लिख लिया probability of x greater than equal to 1. और दूसरी बात ये कि उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 minus probability of x is equal to 0. सारे ट्रायल्स में से अपन x बराबर 0 वाला ट्रायल हटा दिया तो 1 माइनस हो गया वो. फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस, इधर सॉल्व कर लेते हैं,
it will be 1 minus what is probability corresponding to x is equal to 0, तो वो हो जाएगा NC0. यहाँ पे इट विल बी NC0, या यहाँ पे डाल दीजिए NC0. ये हो जाएगा 1/4 की होल पावर n, और ये हो जाएगा 3 की पावर 0, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.99. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही शी फायर सो दैट प्रोबेबिलिटी मिनिमम n का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो इट विल बी 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0, इट्स 1, तो हो जाएगा 1/4 की पावर n, 3 की पावर 0 इज ऑल्सो 1, इज ग्रेटर देन 0.99. तो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 99/100 दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/4 की पावर n. 0.99 को लिख लिया 99/100, तो 1 माइनस 99/100 इज ग्रेटर देन 1/4 की पावर n. एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 1/100 that should be greater than 1/4 की पावर n. This implies 4 की पावर n is greater than 100. अब 4 की पावर n greater than 100, तो हमें n का कम से कम वैल्यू बताना है जिसके लिए 4 की पावर n क्या हो जाए 100 से बड़ा. We know that 4 की पावर 3 is equal to 64 and 4 की पावर 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा 256 हो जाएगा, ये 2 की पावर 8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी वैल्यू 4 की ऐसी वैल्यू जिसके लिए 100 को क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा n बराबर 4. तो आंसर दिस विल बी n बराबर 4. तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हिटिंग द टारगेट, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स. ठीक है, note it down. Write down the next question. And next question is, if a machine is correctly set up, it produces 90% acceptable items, 90% acceptable items. If it is incorrectly set up, if it is incorrectly set up, it produces only 40%. It produces only 40% acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces 40% acceptable items. Past experience shows that past experience show that 80% of the setups are correctly done. 80% of the setup are correctly done. 80% of the setup are correctly done. If after a certain setup,
The machine produces two acceptable items. The machine produces two acceptable items. Two acceptable items. Find the probability that the machine is correctly set up. Find the probability. Find the probability. Probability that the machine is correctly set up. Is correctly set up. ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी। तो हम इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इवेंट्स को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले ए कि मशीन प्रोड्यूसेस टू एक्सेप्टेबल आइटम्स। मशीन प्रोड्यूसेस टू एक्सेप्टेबल आइटम्स। B1 क्या है? मशीन इज करेक्टली सेटअप। और B2 क्या है? मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें यहाँ पे निकालना है P ऑफ B1 by A। चेक कर लेते हैं। इफ आफ्टर सेटअप द मशीन प्रोड्यूस टू एक्सेप्टेबल आइटम, फाइंड द प्रोडक्ट द मशीन इज करेक्टली सेटअप। ठीक है, तो B1 by A निकालना है। तो इट विल बी P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A by B1 डिवाइडेड बाय P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A by B1 प्लस P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A by B2। तो सबसे पहले क्या है? P ऑफ B1 निकालें। तो P ऑफ B1 की बात करें तो इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द past 90% of the acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Past experience show that 80% of the setups are correctly done. यानी P of B1 हो जाएगा आपके पास 0.8 because 80% of the setups are correctly done. Now next is P of B2. P of B2 कितना हो जाएगा आपके पास 0.2 क्योंकि अगर करेक्टली सेटअप के लिए 0.8 है यानी 80% है तो 20% आपका इनकरेक्ट सेटअप होगा। ठीक है, तो P of B1 is equal to 0.8, P of B2 is equal to 0.2. Now we have to find P of A by B1. P of A by B1 का मतलब ये हुआ कि a machine produces two acceptable items. तो machine is producing two acceptable items. तो सबसे पहले P of A by B1 का मतलब हुआ दो acceptable item प्रोड्यूस करिए वो भी करेक्ट सेटअप से। तो इसका मतलब इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो इसका मतलब पहले प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबल कितना होगा 0.9 और ये भी कितना हो जाएगा 0.9। तो P ऑफ A by B1 विल बी 0.9 इंटू 0.9। नेक्स्ट विल बी P ऑफ A by B2 मीन्स वापस से दो एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करना है पर वो कैसे? इनकरेक्टली सेटअप से। तो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.4 into 0.4 because if it is incorrectly set up it produces 40% acceptable items. Now put all the values in this, so it will become P of B1 by A that will be equal to P of B1 that will be equal to 0.8 into P of A by B1 that will be 0.9 into 0.9 divided by it will be again 0.8 plus into 0.9 into 0.9 plus P of B2 into P of A by B2। P of B2 कितना है 0.2 into 0.4 into 0.4। एक काम कर लेते हैं सबके पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ से 0.3 हट गया तो नीचे 10 की पावर 3 यहाँ भी 10 की पावर 3 10 की पावर 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 9 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय सेम 9 into 9 into 8
प्लस 2 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो इस पूरे को कैलकुलेट करने से you will be getting the answer, that is 648 upon 680, 648 upon 680, and that will be equal to 0.95। ठीक है, नोट कीजिए। फिर से समझाते हैं। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम्स, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 40% एक्सेप्टेबल आइटम। अगर वो करेक्टली सेटअप है तो एक्सेप्टेबल आइटम जो बनेगा वो उसके चांसेस है 90%, और वो इनकरेक्टली सेटअप है जो प्रोडक्ट बनेगा उसके चांसेस कितने 40% है। फिर क्या बोला है, पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 80% ऑफ द सेटअप्स आर इनकरेक्टली डन। अब 80% ऑफ द सेटअप क्या है, इनकरेक्टली डन है। इसका मतलब क्या, करेक्टली डन कितने होंगे, सॉरी सेटअप आर करेक्टली डन। तो P ऑफ B1, B1 इवेंट क्या कर दिया हमने, B1 इवेंट क्या हो गया, मशीन इज करेक्टली सेटअप। अब मशीन इज करेक्टली सेटअप इसका मतलब P ऑफ B1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.8। P ऑफ B2 का मतलब मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। तो 80% चांसेस में क्या था कि करेक्टली सेटअप था, तो 20% चांसेस में क्या होगा, इनकरेक्टली सेटअप, तो इट विल बी 0.2। व्हाट इज P ऑफ A बाई B1, P ऑफ A बाई B1 का मतलब 2 आइटम्स आर एक्सेप्टेबल एंड दे आर फ्रॉम मशीन विच इज करेक्टली सेटअप। तो P ऑफ A बाई B1 ये हो जाएगा, और 0.9 इंटू 0.9, बिकॉज करेक्टली सेटअप में 90% एक्सेप्टेबल प्रोड्यूस होते हैं, तो 0.9 इंटू 0.9। सिमिलरली A बाई B2, तो 0.4 into 0.4, because if it is incorrectly set up, it produces 40% acceptable items. So 0.4 into 0.4. What you have to find? You have to find P of B1 by A. अब P of B1 by A किसके बराबर हो जाएगा? P of B1 into P of A by B1, P of B2। अच्छा, P of B1 by A क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ बोला हुआ है if after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, 2 acceptable items तो produce कर रही है, find the probability that the machine is correctly set up। तो मशीन इज करेक्टली सेटअप इसका मतलब P ऑफ B1, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन विच इज करेक्टली सेटअप with respect to that it produces acceptable items, यानी P of B1 by A। तो P of B1 into P of A by B1 upon P of B1 P of A by B1 plus P of B2 into P of A by B2। Substitute all the values, ठीक है, note it down।